रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदान का प्रतिशत सामने आ चुका है। भारी मतदान हुआ है इस चुनाव में और मतदान पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 1% ज़्यादा भी हुआ है। सभी क्षेत्रों में 8 विधानसभाओं में अच्छा खासा मतदान हुआ है। अगर मतदान के प्रतिशत की बात अपन करें तो सारंगगढ़ में सबसे कम मतदान हुआ है तो धर्मजयगढ़ में सबसे अधिक मतदान हुआ है। आइए हम बात करते हैं रायगढ़ जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला से, जिनसे मतदान के प्रतिशत और संभावित रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट की संभावना क्या होगी, उस पर चर्चा करते हैं। तो नमस्कार। तो अनिल शुक्ला जी, आप बताइए कि जो मतदान का जो वोटिंग प्रतिशत आया है और जो भारी मतदान हो रहा है उसमें कांग्रेस के प्रति आप क्या संभावना देख रहे हो? खास करके पहले आप रायगढ़ विधानसभा के बारे में बताइए जो आपका प्रभाव कार्य क्षेत्र है। देखिए, हमेशा जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये सत्ता के अगेंस्ट जाता है और इस बार लगभग 1% मतदान अधिक हुआ है। पूरे लोकसभा की हम लोग बात करेंगे तो रायगढ़ विधानसभा की हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज़्यादा हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो जनता में निष्क्रियता के कारण एंटी इनकम्बेंसी है, उसका लाभ सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। जहाँ तक कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उसको लेकर महिलाओं में और युवाओं में भारी उत्साह रहा है और आप देखेंगे आंकड़ों को कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा रहा है। शुक्ला जी, धर्मजयगढ़ विधानसभा जहाँ सर्वाधिक मतदान हुआ है, धर्मजयगढ़, लैलूंगा और खरसिया, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में 82, 83, 84% के हिसाब से मतदान हुआ, मतलब काफ़ी मतदान हुआ है। और ये तीनों सीटें कांग्रेस के विधानसभा में आती हैं, कांग्रेस में कब्जे थी। यहाँ पे क्या संभावना आप देख रहे हैं कांग्रेस की? देखिए, धर्मजयगढ़ जो विधानसभा है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से 3 बार विधानसभा में हमारे लालजीत राठिया जी विधायक बन रहे हैं और उससे पहले लगभग 7 बार उनके पिताजी यहाँ के विधायक रहे। तो निश्चित तौर पर धर्मजयगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति और यहाँ अधिक मतदान होना इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। खरसिया की बात करेंगे हम लोग तो खरसिया आज तक जब से उसका निर्माण हुआ है विधानसभा का, तब से वहाँ कांग्रेस कभी नहीं पिछड़ी है और लोकसभा में भी कमोबेश खरसिया में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहती है। रायगढ़ जिले की तुलना में जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों में लगभग 5 से 7% मतदान कम हुआ है, ये क्या संकेत देता है? आप रायगढ़ लोकसभा की बात करेंगे तो पिछले 25 साल में यहाँ सांसद जसपुर जिले से ही बनते रहे। अभी स्थिति ये है कि रायगढ़ लोकसभा का निर्माण रायगढ़ जिला, जसपुर जिला और सारंगगढ़ जिला मिलके होता है, जबकि वहाँ के सांसद रहे और उनसे जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा भी नहीं कर पाए। और जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है और वो 4 बार सांसद रहे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मतदान का प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए था, लोगों में उत्साह होना चाहिए था। लेकिन जिस अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का चुनाव हुआ उसका लाभ जसपुर जिले को नहीं मिल पाया, तो जनता में एक व्यापक आक्रोश है और जिसके कारण उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अंतिम एक सवाल, पूरे 8 विधानसभा में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सबसे कम मतदान सारंगगढ़ विधानसभा में हुआ है, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी स्वयं मैदान में, इसके ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, ये हम तुलना करेंगे कि पिछले बार का मतदान का जो प्रतिशत था उससे लगभग 2 या 3% अधिक मतदान सारंगगढ़ क्षेत्र में हुआ है, कम हुआ है और उसका ये दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे वो किसी भी स्थिति में पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे, वहाँ की हमारी प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। तो जो उनके वोट प्रतिशत है मतलब भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं वो वोट डालने ही नहीं गए
और उसका लाभ सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो ये थे अनिल शुक्ला जी, जो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8वां विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान हुआ है उस पर अपना विश्लेषण दे रहे थे। नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को सामने आएगा, लेकिन तब तक हार जीत की संभावनाओं को लेकर चर्चाओं का दौर बना रहेगा। धन्यवाद।